जी हां, एक ऐसा खुलासा जो आपको हिला देगा। मोदी भागवत के 3 ऐसे राज जो आपके पैरों तले से जमीन खींच लेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, हाल में संविधान के प्रस्तावना से 2 शब्दों को हटाए जाने के बीच में कुछ ऐसे राज मोदी और भागवत के खुलकर के सामने आए जिसे सुन करके आप हिल जाएंगे। आखिर कौन सी वो राज हैं? क्या वो स्थिति है? पर्दे के पीछे की कौन सी साजिश चल रही है? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, आज खबर और विश्लेषण में जो बहस संविधान और संविधान के प्रस्तावनाओं को लेकर के बीते एक हफ्ते से आपने देखी, क्या यह बहस इतनी भर है कि इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए शब्द समाजवाद और सेकुलरिज्म हटाकर उसे बीजेपी को या संघ को दुरुस्त करना भर है? क्या यह मामला सिर्फ संविधान के प्राइम्बल, प्रस्तावना या तमहीद के उस असली रूप को बहाल करने भर का है? अगर ऐसा है तो सिर्फ इन 2 शब्दों को ही हटाने की बात क्यों हो रही है? सेकुलरिज्म और समाजवाद को ही। एक तीसरा शब्द भी इमरजेंसी के टाइम में 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। वो शब्द है अखंडता। यानी भारत को सिर्फ समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की बात ही नहीं की गई, उसकी एकता के साथ अखंडता को बरकरार रखने का प्रण भी जोड़ा गया। बीजेपी और आरएसएस इस तीसरे शब्द पर कोई बात नहीं कर रहे, न इस पर चर्चा करते हैं। इसीलिए इनसे पूछा जा रहा है कि अगर आज आपको एतराज इमरजेंसी के दौरान संविधान के मूल रूप के कुछ शब्दों के जोड़ने से है, तो क्या बीजेपी समाजवाद धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ इंदिरा गांधी द्वारा जोड़े गए शब्द अखंडता को भी हटाने की हिम्मत ला पाएगी? मगर दोस्तों, इसका जवाब देश के बच्चे बच्चे को पता है कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले आरएसएस, संविधान रचयिता के पुतले फूंकने वाला आरएसएस, 52 वर्षों तक देश के तिरंगे झंडे को ना मानने वाला आरएसएस, अपने दफ्तर पर तिरंगा ना फहराने वाला आरएसएस और उसकी राजनीतिक विंग बीजेपी को असल एतराज संविधान के प्रस्तावना में कुछ शब्दों के जोड़ने से है ही नहीं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन 2 शब्दों से है। मगर ऐसा क्यों है? इनकी गहराई में संघ और बीजेपी की रणनीति या साजिश है क्या? समझाते हैं आपको दोस्तों। दरअसल इनको धर्मनिरपेक्षता पर ही सारी आपत्ति आकर के अटक जाती है। क्यों? उसके पीछे का जहर क्या है? उसके पीछे की इनकी खतरनाक साजिश क्या है? दोस्तों, संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कोई भी पत्थर की लकीर खींचने से इनकार करते हुए कहा था। लोग ये कहते हैं ना कि अमेंडमेंट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संविधान रचयिता की बातों को आप सुनिए जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से। संविधान रचयिता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कोई भी पत्थर की लकीर खींचने से इनकार करते हुए कहा था कि राज्य की नीति क्या होनी चाहिए, समाज को उसके सामाजिक और आर्थिक पक्ष में कैसे संगठित किया जाना चाहिए। ये ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय लोगों को समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं करना चाहिए। लेकिन जन कल्याण में, देश कल्याण में, राष्ट्र कल्याण में बीजेपी वाले वोट कल्याण की तरह नहीं। इसे संविधान में निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह बाबा साहब ने कहा था कि इसे संविधान में अभी से निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोकतंत्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने अगली पीढ़ियों के विवेक पर भरोसा किया था। आज हम तय करें कि अपने सामाजिक और आर्थिक पक्ष को किस प्रकार संगठित करना और हमारे ऊपर उसके विश्वास को सही साबित करना है। दोस्तों, हाल में जिस तरीके से एक लेखक हैं, उनके लेखन में इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख में जो कुछ बातें कहा गया, कि हालांकि बात समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दोनों शब्दों को हटाने की जा रही है, लेकिन असल निशाना धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म से ही संघ और बीजेपी को है। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता विरोधी तो एजेंडा है संघ और बीजेपी का। देश के अंदर एक ही धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाए, यही तो एजेंडा है संघ और बीजेपी का। वो इसलिए कि समाजवाद और आर्थिक विचारधारा है और आपातकाल के बाद से आई सारी सरकारों की आर्थिक नीति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। अगर देखा जाए, कांग्रेस का दावा है कि मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने 9 उदारवादी नीतियों का सूत्रपात किया। बार बार दावा करती है कि बीजेपी कुछ नया नहीं कर रही है, मात्र उसकी नीतियों की नकल कर रही है। कांग्रेस नेताओं में अगर किसी एक के प्रति बीजेपी सबसे अधिक आदर प्रदर्शित करती है तो वो नरसिम्हा राव है। फिर भी समाजवाद शब्द प्रस्तावना में बना हुआ है, उसे बने रहने दिया गया। जैसे बीजेपी ने गांधी और अंबेडकर को बने रहने दिया, राजकीय नीतियों में
उन्हें पूरी तरीके से अप्रासंगिक कर देने के बावजूद भी। लेकिन शायद बात इतनी आसान नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीति बिल्कुल एक जैसी नहीं रही। कांग्रेस भारत के लोगों के बीच संसाधनों या धन के बेहतर वितरण की बात करती है, जो बीजेपी कभी नहीं करती। उन्हें लाभार्थियों में शेष कर देना चाहती है। खासतौर पर राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसाधनों के बेहतर वितरण का इरादा बार बार दोहराया। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए समाजवाद वही है जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के लिए था। दोस्तों, अभी आपने देखा कि अमेरिका में न्यूयॉर्क के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार जीतने वाले ज़ोहरान ममदानी ने डॉक्टर किंग को उद्धृत किया। चाहें तो वो इसे लोकतंत्र कहें या लोकतांत्रिक समाजवाद कहें, असल बात यह है कि इस देश में ईश्वर की सभी संतानों के लिए धन का बेहतर वितरण होना चाहिए। दोस्तों, सवाल सिर्फ ईश्वर के सभी संतानों के बीच संसाधनों के बेहतर वितरण का नहीं, यह भी है कि ईश्वरीय या प्राकृतिक संसाधन या क्या पूंजीपतियों की मुनाफाखोरी के लिए उनके हवाले कर दिया जाए, या ईश्वर की सारी संतानों का हक उन पर है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है। पानी, जंगल, जमीन के उपयोग के लिए दोनों के नजरिए में फर्क है। इसीलिए मेधा पाटकर बीजेपी के लिए देशद्रोही हैं। ज़ोहरान ममदानी पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकाकर के हमला कर दिया कि 100% पागल कम्युनिस्ट है। बीजेपी के लोग राहुल गांधी को अर्बन नक्सली माओवादी कहते हैं। सोचिए आप पूरे धारणा को। दोस्तों, एक और फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, यह कि कम महत्वपूर्ण बात नहीं है कि भारत के कॉरपोरेट जगत ने बीजेपी को अपनी पार्टी बना रखी है। वो सिर्फ डर के मारे ही उसे चंदा नहीं देते, इसलिए देते हैं कि उनके हितों को सबसे अच्छे पहरेदार है। नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने की संभावना सबसे पहले रतन टाटा ने देखी थी। 2004 के बाद कांग्रेस सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए जो कानून बनाए, पूंजीपति उनमें बदलाव चाहते थे। पर्यावरण के प्रति दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है, इसलिए समाजवाद शब्द का भी अर्थ बचा है, और वो ये है कि क्या सरकारों या राजकीय नीतियों व्यापक समाज के लिए बनेंगे या फिर पूंजीपतियों के लिए। बीजेपी इसे सीमित अर्थ में भी समाजवाद को खत्म कर देना चाहती है, कहा जा रहा है। मगर इसके बाद भी एक सवाल रह जाता है, और यह कि क्या संविधान की प्रस्तावना को मूल रूप में बहाल करके उसके असली गठन, असली स्वरूप की बहाली तक बात रह जाएगी। क्योंकि अगर प्रस्तावना को संविधान के आपातकाल पूर्व रूप में बहाल करने की इच्छा है तो भारत की अखंडता को भी हटाना पड़ेगा। अगर संविधान को मूल रूप से में वापस लाना मकसद है, जिसे बाबा साहब का संविधान कहा जा रहा है, तो 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए बुनियादी कर्तव्य के अंश को भी हटाना पड़ेगा। क्या भाजपा ऐसा कर पाएगी? वो तो पिछले 11 वर्ष से ज्यादा अधिकारियों की जगह कर्तव्यों की ही लगातार जोर दे रही है। इसीलिए कहा जा सकता है कि बात इतनी आसान नहीं है प्रस्तावना के मूल स्वरूप को बहाल किया जाए। असली इरादा धर्मनिरपेक्षता को ही हटा देने का है, क्योंकि अगर इमरजेंसी के दौरान संविधान में जोड़े गए शब्दों से आपत्ति थी तो बीजेपी, जो कि उस वक्त भारतीय जनसंघ थी, इमरजेंसी के बाद में जो चुनाव हुआ जिसमें सरकार में भारतीय जनसंघ शामिल थी, उनकी सरकार थी, उसी वक्त हटा देते। यानी कि जिस वक्त शब्द जोड़े गए थे उसके फौरन बाद हटा देते। मगर बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी के 2 टेन्योर वाले कार्यकाल में बीजेपी ऐसा नहीं करी। मोदी के तीसरे कार्यकाल तक बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। इसीलिए इरादा धर्मनिरपेक्षता को ही हटा देने का है, और वो मात्र प्रस्तावना से नहीं, सारी राजकीय नीतियों से। अब 2019 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उसके सबसे बड़े नेता मोदी के भाषणों को याद करें। मोदी ने अपने सांसदों के सामने कहा था कि 2014 से 19 के बीच पूरी सेकुलर जमात ने सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दिया। देखिए कैसे मजे कैसे लेते हैं मोदी साहब। खुद ही सेकुलरिज्म को एक गाली की तरह लोगों के जहन में ला दिया, और मजे लेते हुए कहते हैं, चुटकी लेते हुए, कि ये सेकुलर जमातें अब सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिए। बात गलत भी नहीं थी। जो खुद को सेकुलर कहते रहते उस वक्त सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता शब्द के प्रयोग में उन्हें हिचकिचाहट होने लगी थी। शायद ही किसी विपक्षी नेता ने इन सालों में इस शब्द के बारे में बात की हो, इसका उच्चारण भी किया हो। सब के सब खुद को असली सहिष्णु हिंदू साबित करने में लगे रहे। इन 11 वर्षों में बार बार धर्मनिरपेक्षता को पश्चिमी अवधारणा बनाकर कहकर तिरस्कृत किया जाता रहा। तमिलनाडु के राज्यपाल ने कुछ समय पहले कहा कि यह भारतीय परिवेश के अनुरूप नहीं है। प्रश्न भारतीय और पश्चिमी परिवेश का नहीं, क्या भारतीय विशेषकर हिंदू चाहेंगे कि यूरोपीय और यूरोप के देश या अमेरिका धर्मनिरपेक्ष ना रह जाए? क्यों वो पिछले दिनों बांग्लादेश को याद दिलाते हैं कि उसे सेकुलर होना चाहिए? क्यों पाकिस्तान को खुद से हीन मानते हैं?
इसीलिए ना कि वो सेकुलर नहीं है। हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो क्या मसला इस्लामी रंग के बुरे होने का है? यह बात यह है कि किसी भी एक धर्म की जीवन पद्धति या उसके सामाजिक आचार बाकियों पर लागू नहीं किए जाने चाहिए। आप देखें कि एक हिंदू ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे अगर धर्मनिरपेक्षता या सिद्धांत इंग्लैंड न माने? यह एक भारतीय मूल का जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर का चुनाव कैसे लड़ सकेगा अगर अमेरिका धर्मनिरपेक्ष ना हो? या कनाडा में सिख या हिंदू मंत्री कैसे बन सकेंगे या प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार कैसे बनेंगे अगर वहां धर्मनिरपेक्षता ना हो? अगर इन सारे देशों के लिए धर्मनिरपेक्षता अच्छा है तो हमारे देश के लिए बुरा कैसे हो सकता है? दोस्तों, कुछ दिन पहले तक बीजेपी और आरएसएस के लोग कहा करते थे कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। फिर यूरोप, अमेरिका या अफ्रीका के देशों के बारे में क्या कहेंगे लोग? क्या वो इसलिए कि धर्मनिरपेक्ष हैं क्योंकि वहां बहुसंख्यक जनता ईसाई है? तुर्की या बाकी देशों में उनका जारी रहना उनका उन देशों की बहुसंख्यकों की उदारता का नतीजा है? क्या हर देश को इजराइल की तरह हो जाना चाहिए जो खुद को यहूदियों का देश मानता है? दोस्तों, बीजेपी के लोग अगर उसके समर्थकों को ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए कि क्या वो धर्मनिरपेक्षता शब्द को मात्र प्रस्तावना से हटाना चाहते हैं या संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को ही खत्म कर देना चाहते हैं। उनका असल इरादा तब जाहिर हुआ जब उपराष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय पर यह कहकर के हमला किया कि वो कैसे संविधान को बुनियादी संरचना को अपरिवर्तनीय कह सकता है। केशवानंद भारती वाले मुकदमे में और सबके बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित करे। उस बुनियादी संरचना का हिस्सा है धर्मनिरपेक्षता। कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो इसके साथ समझौता करे। उपराष्ट्रपति को असल दिक्कत इसी से है, इसलिए वो बुनियादी संरचना में संशोधन चाहते हैं। दोस्तों, संविधान बनाते समय इस बात को लेकर आम सहमति थी कि भारत को एक जनतांत्रिक गणतंत्र बनना है। वास्तविक जनतंत्र का मतलब है हर प्रकार की बराबरी बिना धर्मनिरपेक्षता के कैसे संभव है। मगर संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के होने के बावजूद भारत में धीरे धीरे भेदभावपूर्ण कानून बन रहे हैं। गोमांस खाने, उसकी खरीद बिक्री पर रोक संबंधी कानून कई राज्यों में लागू है। आपसी रिश्ते बनाने को लेकर के भी ऐसे कानून बन चुके हैं जो मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हैं। धर्मांतरण से जुड़े हुए कानून भी मुसलमानों और ईसाइयों पर ही जैसे लागू किए जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता के रहने के बावजूद नागरिकता के कानून में संशोधन का कानून भी पारित हो गया। मुसलमान औरतों को न्याय दिलाने के नाम पर 3 तलाक वाला कानून भी पारित हुआ जो कि स्पष्ट रूप से मुसलमान पुरुषों के खिलाफ है। इस प्रकार का कोई कानून वैसे हिंदू पुरुषों के लिए नहीं बनाया गया जो बिना प्रक्रिया के अपनी पत्नियों से संबंध तोड़ लेते हैं। इनके खिलाफ किसी कानून के तहत आप मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि उन्होंने तो कोई तलाक लिया ही नहीं। तो ये सब पिछले 11 वर्षों में और तेज हो गया। उसके बावजूद धर्मनिरपेक्षता शब्द बीजेपी के कलेजे में कांटे की तरह चुभती है। भाजपा के पितृ संगठन आरएसएस ने सरदार पटेल के दबाव में और अपने ऊपर से पाबंदी हटवाने के लिए भारतीय संविधान की शपथ ले ली, लेकिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आज राजतंत्र पूरी तरह उसके कब्जे में है। इसके सहारे वो इस शब्द को प्रस्तावना से हटा सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी जो भी करे, मगर हमारे सामने सवाल यह है कि क्या धर्मनिरपेक्षता के अलावा और कोई रास्ता है जिस पर चलकर हम एक अच्छे भले समाज बन सकें? अगर वो है तो जरूर उसे अपनाया जाना चाहिए। इसकी फिक्र छोड़कर कि 75 साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने लिए क्या रास्ता चुना था। सवाल यह है कि वही सोच आरएसएस की, जाहिर तौर पर वही सोच बीजेपी की होगी, जाहिर तौर पर वही सोच मोदी की होगी। और असल में इनको संविधान में जोड़े गए शब्दों से दिक्कत नहीं, बल्कि उस समाजवाद से दिक्कत है जिसमें समानता और बराबरी, सामाजिक बराबरी की बात की जाती है। किसमें? क्योंकि जिस सवर्ण क्लास और दलित क्लास के बीच की लड़ाई की बातें आपने लगातार देखी, उत्पीड़न की बातें देखी, वो चाहते ही ये बाकी रहे। असल में देश को धर्मनिरपेक्ष होते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यही सोच तो आरएसएस की, यही बुनियाद ही उसकी। और इसी को लेकर के आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरह के सफेद पोश सामने आते रहते हैं। और यही वो राज है जो अपने पर्दे के पीछे से एजेंडे के तौर पर चलाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत शुक्रिया।